आप लोग जानते हो कि आइंस्टीन जो अनुसंधान करता था, आइंस्टीन वह भूल जाता था और किसी पेपर के कोने पर लिख लेता था। उसका एक मित्र आया, कहा करे मूर्ख आइंस्टीन क्या कर रहा है, इतनी बड़ी अनुसंधान के बाद पेपर पर लिख रहा, पेपर भूल जाएगा। तब एक वह डायरी दे दिया कि लो इस पर लिखो। अब डायरी पर वह 10 साल तक लिखते रहा। संजोग से वह डायरी ही भूल गई और वो मित्र को गाली देने लगा, अरे मूर्ख कहीं का, पेपर तो कहीं ना भूलता, दूसरा तो खोज लेते, अब तो हमारी पूरा 10 साल का अनुसंधान डायरी में भूल गया, अब मैं क्या करूं। अब देखो, इसीलिए जो साइंस पढ़ता होगा हमारे साथ ज्यादा विज्ञान के ही विद्यार्थी और लोग, देखो ये लोग विज्ञान जो पढ़ा साइंस, वही लोग हमारे साथ ज्यादा रहते हैं। साइंस के लोग तो कोई रटते नहीं ना, उनके दिमाग में कोई फॉर्मूला है उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं कल कह रहा था, गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। संस्कृत में उसे छंद कहा गया, हिंदी में उसे सूत्र कहा गया, अंग्रेजी में फॉर्मूला कहा गया। उसे विश्वामित्र को जब हम गए थे कांडव में, थे ना कांडव आश्रम कोटा में, कोट द्वार, यह कोटा में है, कोट द्वार मेरा आश्रम है। तो वहां के संजोग से मैं एक बार गया था, तो हमको लोग निमंत्रित किए वहां के मुख्य अतिथि बनाकर। मैं गया तो वहां देखा मैं भरत जी का जन्म हुआ है, पता चला कि भरत जी यहीं थे। अच्छा, अब मुख्य अतिथि बुलाए हैं, विश्वविद्यालय है उनका, संस्कृत विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हम संस्कृत से मेरा छुआछूत नहीं लेकिन मेरे मुंह से वहां स्न्यास निकला कि भगवान कृष्ण कहे हैं, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत। बस यही इतना ही हमको जरूरत है। ऐ कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जब जब ग्लानिर होती है भारत में, भारत तुम भारत हो ना, भारत के डायरेक्ट उत्तराधिकारी हो, और ग्लानिर भारत में हो गया, अब भारत के उत्तराधिकारी नपुंसक हो गया, धनुष्मान गिरा करके तुम मूर्छित हो गया। फिर ये ग्लानिर को संभालने कौन? कृष्ण के काल में धर्म की ग्लानिर हुई थी और राम के काल में धर्म की हानि हुई थी। जब जब हो ही धर्म की हानि, रामायण में है ना, राम के समय में हानि हुआ था। हानि क्या हुआ था? वह दूर का एक तपस्वी बरदानी, एक बरदानी गुरु भक्त के कन्या को उठा ले गया, एक असरवादी के कन्या को उठा ले गया, ये ग्लानिर हो गया, ये हानि हुआ, धर्म की हानि हुई ना। लेकिन जब घर में ही युद्ध हो जाता है तो ग्लानिर हो जाती है। घर में ही जब तुम लड़ जाओ तो ग्लानि हो जाती है। अब हानि या ग्लानि का अंतर समझा? तू लोग समझा था कि नहीं? ये कही बात है, घर के युद्ध ग्लानिर होती है, सबसे बड़ा ग्लानिर होती है। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, यहां धर्म की ग्लानिर हो रही है, घर में ही पुत्र वधू का चिरहरण हो रहा। तो हमको वहां से निकला कि ग्लानिर, मैं भरत वंशी हूं, पहला पाल निकला, मैं भरत का डायरेक्ट उत्तराधिकारी हूं। बड़ा घबराया लोग कि गुरु जी क्या मैं डायरेक्ट उत्तराधिकारी हूं, एकमात्र। और यहां पर आकर मुख्य अतिथि हम लोग बनाए, शायद भरत की कृपा से तू लोग बनाया है। एक बात तो आप लोगों को मैं बता दूं, विश्वामित्र की 2 लड़कियां हुई हैं। बड़ा घबराया कि 2 लड़की, ठीक से धैर्य से सुनो तुम लोग, सब विद्वान यहां बैठे हो। मैं विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन साइंस के विद्यार्थी होने के चलते मैं पोस्टमार्टम करता हूं। 2 लड़कियां हुई है, एक लड़की हुई है गीता, गायत्री, गायत्री पुत्री है, जो भारत की संस्कृति है। और जब भी लड़का भारत में 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके कान में धीरे से पंडित जी आकर गायत्री मंत्र देते हैं, गायत्री छंद देते हैं, और गायत्री से वो अपनी नई सृष्टि का सृजन करता है। और दूसरी लड़की यहां शकुंतला से हुई है, शकुंतला से हुई है, दूसरी लड़की शायद कुंतला हुई है यहाँ पर, और शकुंतलिया से एक लड़का हुआ है जिसका नाम भरत है, जिसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और भरत जो है भारत की सभ्यता, और भारत की यह 2 चीजें अभिन्न है, सभ्यता और संस्कृति। तो संस्कृति जुड़ी है गायत्री से, सभ्यता जुड़ा है भरत से। आज दोनों के जनक हैं विश्वामित्र। खैर यहां पर हम बोले थे बड़ा लोग, खैर यह तुम समझो, वही बात यहां पर भी आ रही है
कि माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर। माला से मन का फेर नहीं मिलेगा, शास्त्रों को रटने से नहीं मिलेगा। जब तुम ग्लानि और हानि से मुक्त गुरु के शरण में जाएगा तो यह माला तुमसे ले लेगा, सारा मंत्र ले लेगा। तुम कहीं जाते हो तो मंत्र देता है, हमारे यहां आता है सब मंत्र हम छीन लेते हैं। फिर तो घाटा लगेगा ना, आगे बड़ा गड़बड़ हुआ गुरु जी, हम कई जन्म में मंत्र याद किया, अब ले लेंगे। सारा मंत्र ले लेते हैं। मन से मंत्र बना है ना, नहीं जानता जान लो, मन से मंत्र बना है, मंत्र से मंत्रणा बना है, अब मंत्र से मंत्रणा से मंत्री बना है, और मंत्री से मंत्री परिषद बना है। यह मन का विस्तार है, शुरू से यह मन का विस्तार है। मंत्रणा कौन करता है? मन करता है। किससे करता है? मन का विस्तार मंत्री से करता है। मंत्री परिषद किस लिए बनता है? राजा के मन को मंत्रणा देने के लिए। अब समझ गया, यह सब मन का विस्तार है। और जोगी लोगों का, जितने लोग जोग देखते हो, जोगी लोगों का सारा खेल जो है मन तक होता है। मेंटल बॉडी, अनाहत चक्र, और एक जगह से 10 जगह प्रकट भी होगा, अंतर्ध्यान भी होगा, आशीर्वाद देगा, श्राप देगा, लेकिन मन से मुक्त नहीं है। प्रकट तुम जान जाते कि नहीं, यह सिद्ध हो गया, सिद्धि से कोई मतलब नहीं है। हाँ, संसारिक सिद्धि तो है, वह प्रकट होगा, अंतर्ध्यान होगा, आशीर्वाद देगा, श्राप देगा, जैसे दुर्वासा जी भी देते थे। लेकिन वह परम तत्व का नहीं है, यह चौथा शरीर है, मनोमय शरीर है, और मन का ही खेल है। तो कहते हैं कि मन माला फेर जुग बिता, मन का फेरा नहीं, यह मन नहीं जाता है बच्चा। जोगी बनो, सन्यासी बनो, नहीं जानता है। पुनर्भी जननम पुनर्भी मरणम, यह बहुत हाई थॉट्स है, मैं नहीं कहना चाहता हूं।